उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे योगी विरोधियों की बोलती बंद हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की तारीफ करते हुए ये कहा कि अब उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की मंच पर मौजूदगी के दौरान ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कहकर के भी संबोधित किया, जिसके बाद से एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर तेज हो चुका है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सबसे सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में योगी केंद्र की सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। अब यूपी नवनिर्माण की राह पर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश को विकसित के साथ साथ सुरक्षित बनाने का जिम्मा अब सभी का है। दंगे का गढ़ माना जाने वाला उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो चुका है। यहाँ न्याय का शासन है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीवीआईपी कल्चर नहीं मिलता। और सुनिए क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा। चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योगदान हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो, कानून और व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर गांव तक हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, नल से जल पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है। अब आप ये यूपी को विकसित के साथ साथ सुरक्षित बनाने का जिम्मा आप सभी का है। मित्रों, आज तक जाति के आधार पर भर्तियां होती थी और तकनीक की कोई ताकत नहीं थी। तकनीक से आप सभी को ताकत मिली। ट्रांसपेरेंसी से, टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपेरेंसी से आप सबकी नियुक्ति हुई है। अब कैमरे भी है, कंट्रोल रूम भी है, कमांड सेंटर भी है, पीसीआर वाहन भी है और 150 से ज्यादा ऑन व्हील एफएसएल के यूनिट भी लोगों को न्याय दिलाने के काम में लगे हैं। आप सभी ने इसी को आगे ले जाना है। सुरक्षा, सेवा और संवेदनशीलता, इस तीनों के मंत्र के साथ आप आगे बढ़ेंगे, इसका मुझे भरोसा है। भाइयों बहनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून मैं आज आपके सामने बोलकर जाता हूं। 5 साल के अंदर देश में ऐसी स्थिति आएगी कि कोई भी एफआईआर हुआ, वो एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट तक न्याय नागरिक को 3 साल के अंदर मिल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था बनने जा रही है और आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। नफीस, सीसीटीएनएस, आईसीजेएस और फॉरेंसिक साइंस की सारी सुविधाएं तकनीक के आधार पर न्याय को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करनी है। आप जब यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो, तब दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहां पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता,
अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती, ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, तो इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कह करके संबोधित किया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर एक और अटकलें तेज हो चुकी है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संबंधों को लेकर के चर्चा तेज हो चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को 60,000 से अधिक चयनित युवाओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही सूबे की पुलिस को 60,000 नए पुलिसकर्मी मिल गए। इस कार्यक्रम में योगी सरकार का मंत्रिमंडल मंच पर मौजूद था। मंच पर मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक व अन्य मंत्री और पार्टी के नेता मौजूद थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी ने संबोधित किया और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी का नाम लिया और इसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया। हालांकि केशव प्रसाद का नाम लेने से पहले अमित शाह ने कहा, मेरे मित्र और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बता करके सूबे की सियासत में एक नई अटकलों को हवा दे दी है। एक बार आप भी पहले सुनिए कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को संबोधित किया। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी। बता दें कि यूपी की सियासत में ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहता और इनकी बानगी कई बार देखी जा चुकी है, चाहे वो फिर उपचुनाव का वक्त रहा हो या फिर किसी तरीके की पार्टी का कार्यक्रम रहा हो। अमित शाह के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फेवरेट है। एक बार दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही दिल्ली में थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। बता दें कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ और बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तब केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में शुमार था। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के बड़े चेहरों में से एक है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो बार बार अपनी सियासत चमकाने के लिए ये बयान देते हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बढ़ता कद मंजूर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। तो इस तरीके की जो बयानबाजी थी, इस तरीके की जो सियासी अटकलें लगाई जा रही थी, उन पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विराम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद लगाया जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, बल्कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिन्हें अन्य राज्यों की ओर से भी फॉलो किया जाता है, फिर चाहे वो बुलडोजर का मॉडल ही क्यों ना हो, जिसे अतिक्रमण हटाने के लिए हर राज्य इस्तेमाल करता है, फिर चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, ये तमाम ऐसे स्टेट हैं जो कि लगातार अपराधियों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।